जब मैं पिछले मंडे को अपना गोल बना रहा था कि अगले संडे तक मैं ये चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा, ये स्किल सीख लूँगा, ये प्रोजेक्ट कर लूँगा, ये जब मैं गोल बना रहा था, पन्ने पर लिख रहा था ना, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिल रहा था। मुझे मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा था कि यार इस वीक से मतलब पिछले बार तो जो हुआ हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है इस वीक से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगा और मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन क्या हुआ, गांव से ग्लोबल तक इस सीरीज का मैंने नाम रखा था, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड था, काफ़ी एक्साइटेड था इसको लेकर के कि हाँ, ये चीज़ हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें लाइव के सीन करेंगे, एक दूसरे के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मेरा गोल अचीव होगा। ये काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अब तो लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये रियलिटी आपको तब दिखती है जब आप इसको नोट करना स्टार्ट करते हो। आपको महीनों बीतते जाएंगे, आपका सालों बीतते जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन अगर आप उसको कॉपी पर नोट करते जाओगे तो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा, एक रियलिटी चेक कि आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आप क्या कर रहे हो। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तो आप नहीं अचीव कर पाओगे आपका जो गोल है। और वही मेरे साथ हुआ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं ऐसी हालत रखता हूँ तो मेरा गोल कभी भी अचीव नहीं होगा, है ना। तो ये तो फर्स्ट वीक का था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको छोड़ दिया, गोल बनाया और सब कुछ छोड़ दिया। मुझे भी डेडिकेशन थी, बट क्या हुआ, नहीं हो पाया। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न मैं एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहता हूँ, इसके रीज़न बहुत सारे हैं। गांव में आप पढ़ने बैठो, शाम को आप मूड बना करके बैठो कि पढ़ना है, थोड़ी सी बारिश हुई, लाइट चली गई, अब कब आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप दिन में पढ़ने बैठ रहे हो, कोई और काम आ गया, आपको वहाँ पे भेज दिया। दैट्स वाई मेरा ये नहीं हो पाया कुछ भी। मैंने कितना गोल बनाया था और कुछ भी मैं अचीव नहीं कर पाया, कोई सा भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, बहुत कम ये किया हूँ। मैंने जितना गोल बनाया था उसका तो 30% भी नहीं कर पाया हूँ। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, जिस वजह से कि ना लाइट है, ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना फ़ोन है। तो आप कैसे कुछ करोगे? आप अगर चाहते हो कि हाँ, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे कुछ स्किल सीखने हैं, कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, आपके पास फ़ोन ही नहीं है, उसमें चार्ज ही नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, लाइट ही नहीं है आपके यहाँ, तो आप कैसे करोगे? ये तो हो गया एक्सटर्नल, जो कि हमारे पास वीकनेस है। लेकिन क्या इसका रोना रोएंगे हम? बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो अब मैं अगर सोचता हूँ ना कि यार अभी तक तो लाइफ ऐसा ही चल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ पर टाइम चले जा रहा है। बट अभी एक वीक से नोट करना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि टाइम मेरा कहाँ पर जा रहा है और मैं क्यों चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसका एक सॉल्यूशन है कि मुझे कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से या तो मैं अपने मतलब इस इन्वायरमेंट को चेंज कर लूँ, या फिर मैं ही यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाऊँ। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इन्वायरमेंट चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं बिहार सरकार को ये कह नहीं सकता कि मेरे गांव में आप लाइन क्यों बार बार यहाँ पे लोग काट रहे हैं, इस पर आप कार्रवाई करो। वो मेरे बस की बात नहीं है, मेरी वो औकात नहीं है कि मैं उनसे उनको कह सकूं। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि मुझे यहाँ से इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं सूझता है ना मुझे। यहाँ पे मैं लिख करके नोट करके रखा हूँ कि इस वीक मैंने क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट कर पाया। तो इसका रीज़न ये है कि आपके यहाँ लाइट नहीं है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो आप अपना इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट कर लो, या तो आप अपना इन्वायरमेंट ही चेंज कर लो। तो इम्प्रूवमेंट तो मैं कर नहीं सकता, ऐसे तो नहीं है कि मैं अपने आप में लैजी कर रहा था, मैं काम नहीं करना चाह रहा था तो उसको सुधारूंगा। तो इसके लिए अभी मैं ये डिसीजन लिया हूँ कि अभी मैं यहाँ से कुछ थोड़े दिनों में निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ नहीं हो पाएगा। यहाँ से मुझे रियलिटी चेक मिल गया कि ये मैं इसी वजह से मेरा ये चीज़ अटका हुआ है ना। तो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, मतलब दूसरा कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं था। हालांकि ये तो होता ही है कि मतलब आप काम करने बैठ रहे हो तो कोई दूसरा काम आ गया,
कोई और चीज़ें आ गई, तो वो सब चीज़ें तो होता ही है। सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे ये दिखा एनवायरनमेंट का। इससे पहले भी प्रॉब्लम था कि वो इंटरनेट वाला प्रॉब्लम कि आपके पास इंटरनेट ही ख़त्म जो हो जा रहा है, या फिर 5G इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो वाला प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था। यहाँ पे हमने वाईफाई लगवाया, बट ये प्रॉब्लम तो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज़ें हैं लर्निंग। इस पूरे वीक का मेरा लर्निंग क्या रहा? वैसे तो इस लाइट नहीं थी, दैट्स वाई मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं कर पाया ज़्यादा चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग मेरी ये रही ना कि आपका गोल चाहे कितना भी बड़ा हो सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। लेकिन क्या जो उसके लिए चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, उसके लिए आप रेडी हो, वो काम करने के लिए रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो वो ज़रूर कंप्लीट होगा, आपका गोल ज़रूर अचीव होगा। आपको बस छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट करते जाने हैं, आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, ना कि अ, प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ये प्रॉब्लम पर फ़ोकस करता हूँ कि हाँ यार मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना कुछ। मैं सॉल्यूशन पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मुझे ये सॉल्यूशन दिखता है कि यार पहले मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो मैंने उसका सॉल्यूशन किया। अब ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से अपना एनवायरनमेंट ही चेंज करना पड़ेगा। मुझे ही यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मैंने जो अभी शेड्यूल बनाया है कि हर वीक में वीकली अपना गोल सेट करूँगा एंड उस पर वर्क करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने थर्ड वीक में जो बनाया है वो CS है, मतलब CS कंप्यूटर साइंस का कोर्स में कर रहा हूँ। AI एजेंट सीख रहा हूँ GHL में। 7 रील्स अपलोड करने हैं इस पूरे वीक में, 2 लॉन्ग वीडियो डालने हैं, कॉलेज का क्लासेस अटेंड करने हैं डेली बेसिस पे, 1 बुक पढ़ना है जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा। तो इसमें मैंने एक्चुअल में कितना किया, इसका रिव्यू अगर हम करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने जो ये CS वाला मैं है, हार्वर्ड का मैं CS50 वाला कोर्स देख रहा हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैं जो ये वाला 50 मिनट का एंड एक उसके आगे वाला वीडियो है, ये दोनों वीडियोस में मैंने यही 2 वीडियो मैंने देखा। इसके अलावा और भी कोई भी वीडियो नहीं देख पाया इस पूरे वीक में। जो कि मेरे शेड्यूल का मॉर्निंग शेड्यूल है, मॉर्निंग के 3 आवर्स का 6 टू 9 PM। लेकिन वही 3 घंटे का वीडियोस देख पाया, क्योंकि सबसे पहली उसकी प्रॉब्लम मुझे तो ये है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला तो लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, एंड दूसरी बार हमने कभी 12th तक कोड का नाम भी नहीं सुना, और आज हम कोडिंग करने के लिए चले हैं। और मैं 5वें 6ठे वीडियोस तक आ गया हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि साला इतना वीडियोस देख चुका हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हज़ार और अलग अलग वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पर कि कोडिंग कैसे सीखें, तो और दिमाग ख़राब हो रहा है। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है टर्मिनल, तो ये तो वो, तो और दिमाग ख़राब हो रहा है। CS का भी मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी नहीं है जिसके साथ मैं गप कर सकूँ, जिससे के साथ मैं डिस्कस कर सकूँ कि भाई साहब मुझे CS समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़े से इसमें गाइड करो। आपके पास वो इन्वायरमेंट ही नहीं है जो सीखने के लिए एनफ है। और लोग बोलते हैं कि यार कुछ भी नहीं हो, लड़का अगर एम्बिशियस हो, लड़के के पास अगर सीखने का जुनून हो, तो वो सब कुछ कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई साहब? कोई भी जन्म से सब कुछ सीख करके नहीं आता, वो सोसाइटी में ही सीखता है, और हम सीखना चाहते हैं लेकिन हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। हमें लैंग्वेज बैरियर है, लोग अलग भाषा में बोलते हैं, मैं अलग भाषा जानता हूँ, कैसे समझ पाऊँगा? तो इसका भी सॉल्यूशन है, हम इसका रोना नहीं रोएंगे। इसका भी सॉल्यूशन, हम यहाँ से अपना इन्वायरमेंट ही चेंज कर लेंगे। चाहे मुझे कहीं पे जॉब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, काम करना पड़े किसी के यहाँ, तो वो करूँगा, वहाँ पे रहूँगा, अपना इन्वायरमेंट चेंज करूँगा। एंड दूसरी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा AI एजेंट का GHL वाला। तो इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैंने एक छोटा सा वर्क फ्लो बनाया था, एंड उसके अलावा एक लैंडिंग पेज पे भी मैं काम कर रहा था जी। ये AI एजेंट कंप्लीट सिस्टम की कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, एंड वहाँ से कोई लीड आएगी तो उससे बात कर सकता है, ऐसा सिस्टम बनाना। तो दोनों पे मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें काम किया था। बाकी अभी घर में कुछ और भी चल रहे हैं चीज़ें, जिस वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस है, तो मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। लाइट नहीं रह रही है, कंप्यूटर चालू करो लाइट चली गई, तो कैसे कर पाओगे?
सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपके पास नहीं है। सॉफ्टवेयर तो हमारे से मतलब मैंने अपने सीनियर से लिया है एक्सेस सीखने के लिए, बट अब आपके पास वही चीज़ नहीं है जहाँ पर सॉफ्टवेयर चलेगा। आपके पास लाइट ही नहीं है, कंप्यूटर कैसे चलेगा। उसके बाद चौथा चीज़ है कॉलेज का। तो कॉलेज का तो डेली बेसिस पे मतलब लेक्चर्स जो होते हैं वो लेक्चर्स मुझे देखने हैं, रीडिंग मटेरियल पढ़ने हैं। तो अभी लाइव सेशन तो नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ वेबिनार होते हैं, रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है जो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। और ई बुक्स वगैरह पढ़ा हूँ, क्योंकि वो जब लाइट रहती थी तो उसको डाउनलोड करके रख लेता था, बाद में पढ़ लेता था। ई बुक्स वगैरह पढ़ा हूँ, कुछ कंटेंट देखा हूँ, लेकिन लाइव वेबिनार एक भी नहीं अटेंड कर पाया। तो कैसे कह सकते हो आपकी कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है? कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, वरना ऐसे नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं ये प्रॉब्लम पर भी फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन पर फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं अगर सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊँ, तो उसके लिए मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मैं बाहर में भी कहीं पे लैपटॉप है नहीं है मेरे पास जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूँ। उसका भी सॉल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन पर ही फोकस करूँगा। ये नहीं कि मैं मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर लेकर के कहीं जा नहीं सकता हूँ, घर में ही बैठूँगा। तो फिर घर में बैठूँगा तो फिर घर में तो लाइट ही नहीं रहेगी। तो सॉल्यूशन पे मुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। वो थ्योरी सही है कि हर चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो तो करना पड़ेगा ना आपको। और अगला आप देख रहे होंगे थिंक एंड ग्रो रिच का ये वाला बुक मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पढ़ा था। इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग लगा। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हेनरी फोर्ड का, जो कि ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फोर्ड नाम की कंपनी खड़ी कर दी, उतनी बड़ी एम्पायर खड़ा कर दिया। कैसे कर दिया? तो इसमें ये बताता है ना कि आपके पास चाहे कितना भी बड़ा यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन लिया हो, लेकिन आपको अपने सक्सेस को अचीव करने का अगर आपके पास एक कंप्लीट योजना नहीं है, अच्छा रोड मैप नहीं है ना, आपने गोल सेट नहीं किया है, उसके लिए आपने अच्छा रोड मैप नहीं बनाया है, तो आप नहीं कर पाओगे। अब दुनिया में भटक जाओगे, हजारों चीज़ें हैं करने को, हजारों चीज़ें करने लग जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके सक्सेस का एक मीनिंग होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, और आप उसके लिए ही वर्क करोगे। हजार चीज़ें करोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आप अगर उसको फोकस करोगे, जो आपका विजन है, जिसके लिए आप वर्क करना चाह रहे हो, उसके लिए अगर आप वर्क करते हो तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपका एक बिल्कुल योजना बनाया हुआ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितना भी अच्छा एजुकेशन आप लिए हो, कितना भी आपने स्किल सीखा हो, कितने भी बड़े कंपनी में काम किया हो, आप एक सिंपल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, बट एक रिवोल्यूशनरी वॉक नहीं कर सकते हो जब तक आप एक अच्छा परियोजना नहीं बनाते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो ये मेरा इस वीक का लर्निंग था। एंड और भी कुछ लर्निंग पॉइंटर्स थे जो कि मैं भूल गया, है ना। तो अभी मतलब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि शुरुआत में जब भी आप कोई नई चीज़ें करोगे ना, तो ऐसा ही होगा, इनकम्प्लीट चीज़ें होंगी, आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पाओगे कैमरे के सामने, आप वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाओगे, जो आप कहना चाह रहे हो वो नहीं कह पाओगे लोगों के सामने। तो ये सब चीज़ें होंगी, धीरे धीरे इसका भी सॉल्यूशन होगा, इस पर भी हम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। एंड अब एक बार ना हम ये देख लेते हैं कि अगले वीक का मैंने गोल बना लिया है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हो 4th वीक CS हैं, AI एजेंट हैं, 7 रील हैं, 2 लॉन्ग वीडियोज हैं, कॉलेज हैं, बुक। AI पे मैंने पढ़ने का ये वाला लिया है डिसीजन इस वीक का जो है मेरा। तो अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक को संडे को, जिसमें हम देखते हैं कि क्या ये वाला मैंने अचीव किया, और फिर हम इस पर बात करेंगे। अगले वीक फिर हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। और मैं चाहूँगा कि ये वाला डिसिप्लिन अपने आप में लाना चाहते हो तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाओ, गोल बनाओ, रिव्यू करो, प्लानिंग करो, एंड साथ साथ मिलकर के ग्रो कर सकते हैं।